हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका दवाई वाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर चल रहा था वंशागति के आणविक आधार। तो वंशागति के आणविक आधार में हमारा जो टॉपिक था आनुवांशिक पदार्थ की खोज। आनुवांशिक पदार्थ की खोज को लेकर के आपको तीन थ्योरी है, तीन वैज्ञानिक अलग अलग तरह की, मतलब तीन वैज्ञानिक नहीं, क्योंकि एक में तीन लोग शामिल हुए हैं, एक में दो लोग शामिल हुए और एक में अकेले ही ग्रिफिथ साहब थे। ठीक है, तो उसमें आपको बेसिकली क्या तीन थ्योरी पढ़नी होती हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि पहली थ्योरी की बात करते हैं रूपांतरित का जो सिद्धांत है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग थ्योरी जो आपकी 1928 में ग्रिफिथ साहब के द्वारा दी गई थी, उसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। ठीक, इसमें हम बात करने वाले हैं रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति। जब हम लोग बात कर रहे थे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब आपको थोड़ा सा याद दिलवा दें इसकी बात कर रहे हैं हम बात अभी कर रहे हैं रूपांतरित सिद्धांत की। रूपांतरित सिद्धांत, रूपांतरित सिद्धांत जो दिया गया था 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक 1928 में दिया गया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा। इन्होंने बेसिकली ये बोला था, जो एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया जो है, एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया जो है, ये किस प्रकार से मरा हुआ बैक्टीरिया ताप प्रतिक्रिया करते हैं, और ये एस वाला है वो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को क्या कर देता है, जबकि मैं बात करेंगे इसको क्या कर देता है, रोग जनक में बदल देता है, रोग जनक बना देता है। जबकि स्टार्टिंग में जब इन्होंने अपने प्रयोग किया था तो इन्हें आर स्ट्रेन वाला था वो अरोगजनक जो जीवाणु था वो मिले था। ठीक, तो आर वाले से जो था वो क्या नहीं होता था, रोग नहीं होता था, निमोनिया नहीं हुआ था, लेकिन एस से हो जाता था। बाद में इन्होंने क्या किया था, मैंने सारी चीज बता रखी है, लेकिन थोड़ा सा जोड़ने के लिए बता रहा हूँ। एस को हीट किल्ड किया और आर को ऐसे जीवित अवस्था में डाला चूहे के अंदर। तब ये देखा गया चूहे की मृत्यु हो जाती है। तो चूहे की मृत्यु हो जाती है, इसका मतलब सिंपल सा ये रहा कि जो एस वाला है इसने आर वाले को क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया है, उसके व्यवहार को बदल दिया है। जो एक अरोगजनक बैक्टीरिया हुआ करता था वो एक अब रोग कारक बैक्टीरिया बन गया है, वो एक पैथोजन बन गया, जिससे एक रोग हो जाता था, निमोनिया होने लगा है, जिस कारण क्या हुआ, चूहे की मृत्यु हो गई। ठीक, तो ये था आपका रूपांतरित सिद्धांत। और हाँ, उसमें एक चीज मैं लिख के दी थी, ग्रीन मार्कर से यहाँ पर लिख के दी थी। मैंने ये क्या था, उस टाइम तक जो ये सिद्धांत था इसकी जीव रासायनिक प्रकृति की कोई जानकारी नहीं थी, जीव रासायनिक प्रकृति की कोई जानकारी नहीं थी। तो इसमें क्या होता है, इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अब हम यही पढ़ने वाले हैं जो रूपांतरित सिद्धांत है इसकी जीव रासायनिक प्रकृति क्या है, जीव रासायनिक प्रकृति क्या है। तो थोड़ा सा और में बात करते हैं, तो जो आनुवांशिक पदार्थ है वो उस टाइम पर अभी तक, यानी हम कब 1928, और ये जो सिद्धांत आपका आता है दूसरे वाला जो पढ़ने वाले हैं जीव रासायनिक प्रकृति की, ये जो सिद्धांत आपको दिया जाता है वो दिया जाता है 1933 स्टार्ट करते हैं और 1944 में फाइनली है ये आपको आपके सामने आ पाता है पढ़ने के लिए। ठीक, तो ये जो समय लगता है, इस समय के बीच में बहुत सारे प्रयोग होते हैं, और उस टाइम पर जो वैज्ञानिक लोगों का जो मत था वो ये कहते थे कि प्रोटीन ही आनुवांशिक पदार्थ है, प्रोटीन को मानते थे ज्यादा लोग। ठीक, कुछ लोग प्रोटीन मानते थे, कुछ आरएनए मानते थे, कुछ डीएनए को मानते थे। ठीक, ऐसी धारणाएं थी पहले। बट यहाँ पर क्या होता है, इसकी जीव रासायनिक प्रकृति दी जाती है, और फाइनली इस मुद्दे पर पहुंचा जाता है कि जीव जो आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है वो डीएनए ही होता है। ठीक, लेकिन फिर भी इस सिद्धांत से बहुत सारे वैज्ञानिक, सभी वैज्ञानिक सहमत नहीं थे, बहुत सारे मतलब सभी वैज्ञानिक हैं वो सहमत नहीं थे। तो उसके लिए एक तीसरा और से आपको सिद्धांत पढ़ना है, एक प्रयोग पढ़ना है, चर्चे और जो आपके और चेस, क्या नाम है उनका, मार्स चेस, इनका आपको एक पढ़ना है प्रयोग।
ठीक है, हर्ष और चेस का प्रयोग पढ़ना है, जिसमें हम लोग बात करेंगे फाइनली जाकर के 1952 में जो जाकर के दिया गया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक, ये भी सिद्धांत आ जाता है आपके पेपर में। तो अब हम जो है स्टार्ट करेंगे, कहानी थोड़ी जुड़ गई होगी पीछे से, और अब आगे क्या है कहानी बढ़ेगी। तो इसमें हम जो है लिखी है आनुवांशिक पदार्थ की खोज। तो आनुवांशिक पदार्थ की खोज में दूसरी जो हेडिंग है, दूसरा जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है आनुवांशिक पदार्थ की खोज में रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति। ठीक, एनसीईआरटी में ऐसे ही लाइन में लिखा हुआ है रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति या अभिलक्षण। तो आप लिखेंगे रूपांतरित सिद्धांत, रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति। ठीक, इसके बारे में बात करेंगे, जीव रासायनिक प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो इसमें होता क्या है, अपने प्रयोग देखो, ये जो है आपका दिया जाता है, सबसे पहले इसमें आते हैं ऑसवाल्ड ऑवेरी, नाम याद रखने हैं, ऑसवाल्ड ऑवेरी, एवेरी आवेरी करके बोल देते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा आवेरी। ठीक है, ऑसवाल्ड ऑवेरी। और इसके बाद में इनके दो सहयोगी हैं जिनका नाम याद रखना है। तो जिनमें सहयोगी में नाम आते हैं, एक नाम है मैकार्टी, और दूसरा नाम है मैक्लोल्ड। ठीक, मैक्लोल्ड, ऑवेरी, ऑसवाल्ड ऑवेरी, मैकार्टी एंड मैक्लोल्ड। ये तीन लोग क्या करते हैं, तीन लोग ये करते हैं जो जीवाणु पर प्रयोग किए थे ग्रिफिथ ने, उन्हीं के प्रयोग को दोहराना शुरू कर देते हैं, लेकिन दोहराते हैं कुछ अपने अलग सिरे से। कैसे दोहराते हैं, तो थोड़ा सा नाम लिख दें यहाँ पर, क्या टाइम रहेगा। तो टाइम जो है आपका 1933 से 1944 तक। 1933 से क्या करते हैं ये ऑसवाल्ड ऑवेरी, क्या करते हैं, उनके सिद्धांत को दोहराना शुरू कर देते हैं। जो जीवाणु पर उन्होंने रूपांतर सिद्धांत दिया था, उनको क्या करते हैं, ये दोहराना शुरू करते हैं। ठीक, और दोहराने के बाद में ये पता चलता है कौन से किस प्रकार से ठीक एक अरोगजनक जीवाणु को एक रोगजनक जीवाणु द्वारा रूपांतरित कर दिया जाता है। ठीक, जिससे रोग नहीं होता है, बट इससे भी अब रोग होने लगता है। ठीक, तो ये क्या करते हैं, देखो ये चीज पता थी कि आनुवांशिक पदार्थ है क्या, ये चीज इन्हें पता थी, मतलब उस टाइम पर ऐसे अनुमान लगाते थे अपना आनुवांशिक पदार्थ क्या है। और जैसी जैसी धारणा थी उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों में, तो मानते थे या तो प्रोटीन को मानने वाले ज्यादा लोग थे, प्रोटीन मानते थे। कुछ लोग मानते थे आरएनए है, ठीक, और कुछ लोग मानते थे डीएनए है। तो इन्होंने क्या किया, इन सब के पाचन के लिए कुछ एंजाइम यूज किए। वो एंजाइम आपको याद रखने हैं, जैसे प्रोटीन को इन्हें खत्म करना है तो इन्होंने क्या लिया था, प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम लिया, प्रोटीएज। ठीक, इसके बाद में आरएनए को खत्म करना है तो इन्होंने लिया आरएनएज, और डीएनए को खत्म करना था तो इन्होंने लिया डीएनएज। ये एंजाइम इन्होंने लिए, डीएनएज, आरएनएज। अब हम इनका पहला प्रयोग देखो, बताएं आपको इन्होंने क्या किया। तो इन्होंने क्या, ये एक लिया बीकर, और इस बीकर में क्या डाला, इन्होंने सिंपल सा वही रूल अपनाया जो ग्रिफिथ साहब ने किया था। इन्होंने क्या किया, एक लिया एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया, और एस स्ट्रेन वाला कैसा था, हीट किल्ड, ठीक, मरा हुआ था। और दूसरा लिया आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, और इसमें क्या डाल दिया, इसी में इन्होंने डाल दिया प्रोटीएज। क्या डाल दिया, प्रोटीएज। और जब ये प्रोटीज डाला तो सिंपल समझो, जो इसके अंदर पदार्थ है प्रोटीन,
तो ये जो प्रोटीएज एंजाइम है ये क्या करेगा, उसको खत्म कर देगा, खंडन कर देगा, उसका पाचन कर देगा। जब इसे पाचन कर देगा तो इसके अंदर क्या बचेगा, आरएनए बचेगा और डीएनए बचेगा, आरएनए और डीएनए बचेगा। तो ये जो है यहाँ पर जब इसमें से इसी को लेकर के अब ये मतलब ये खत्म कर दिया, इसमें प्रोटीन नहीं है, और इसके बाद में क्या करते हैं, चूहे में प्रवेश कराते हैं। इसके बाद में क्या करते हैं, चूहे में क्या करते हैं, प्रवेश कराते हैं। जब चूहे में प्रवेश कराते हैं तो देखा गया चूहे की मृत्यु हो जाती है, चूहा मर जाता है, चूहा मर जाता है। तो भाई ये चीज क्लियर हो गई थी, जब चूहा प्रोटीएज खत्म कर दिया और चूहा फिर भी मर गया, तो जो लोग मानते थे कि प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है, तो भाई कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए बात सही नहीं रही, ठीक है, क्योंकि उनकी बात गलत होने वाली थी और गलत इन्होंने कर दी। ठीक, अब सुनिए दूसरी चीज, सेकेंड नंबर उन्होंने क्या किया कि अब कुछ लोग कहते थे आरएनए है, तो उन्हें कोई बात नहीं, चलो आरएनए को देखेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सिंपल से यही लॉजिक लिया, एक बीकर लिया, ठीक, और इस बीकर में क्या किया, इस बीकर में इन्होंने अब यहाँ पर प्रोटीएज ना लेकर के अब ये क्या लेंगे, अब इन्हें लगा कि आरएनए हो सकता है, तब इन्होंने क्या किया, तब इन्होंने किया ये अब यहाँ पर डाल दिया आरएनए। जैसे आरएनए एंजाइम डालेंगे तो भाई आरएनए के जो भी अणु होंगे वो छोटे छोटे हो जाएंगे, टुकड़े मट जाएंगे, मतलब उनका पाचन हो जाएगा। जब पाचन हो जाएगा तो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में नहीं जा पाएंगे वो। लेकिन देखा गया फिर भी क्या कर रहा था, जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था वो आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया को फिर भी रूपांतरित कर रहा था, और जैसे ही चूहे में प्रवेश कर रहा है तो चूहा फिर से मर जाता है, चूहा जो है वो अगेन फिर से मर जाता है। अब चूहा फिर से मर जाता है तब इन्होंने सोचा अभी भी इसमें कोई ऐसा पदार्थ है जो क्या कर रहा है, एस से आर को क्या कर रहा है, रूपांतरित कर रहा है। ठीक, अरोग कारक जीवाणु है उससे रोग कारक जीवाणु में बदल रहा है। ठीक, तो अब इन्हें लगा देखो प्रोटीन नहीं है और आरएनए नहीं, दो चीज तो कैंसिल हो गई, ये भी नहीं ये भी नहीं, अब बचा हुआ था ये। तो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट अपने फाइनल जो प्रयोग था उसमें क्या किया, फाइनल वाले में इन्होंने यहाँ पर दोनों ये लिए, वैसी सेम कंडीशन, मरा हुआ लिया, ये जीवित लिया, और इसके बाद में इन्होंने इसमें मिला दिया डीएनए। अब डीएनए एंजाइम है वो क्या करेगा, डीएनए का पाचन करेगा, डीएनए का पाचन करेगा तो भाई क्या होगा, डीएनए अगली पीढ़ी में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होने का मतलब है अगली पीढ़ी, इतना समझिए यहाँ पर कि इससे इसमें नहीं आ पाएगा। जो ये इसके ये कैसा था, रोग कारक, और ये था अरोग कारक। तो अब डीएनए है नहीं तो ये इसको अब नहीं चेंज कर पा रहा है। तो जब ये करा करने के बाद में ये चूहे में प्रवेश कराया जाता है तो इस कंडीशन में चूहा जो होता है वो जीवित रह जाता है। अब चूहा जो है वो जीवित रह जाता है। जब चूहा जीवित है तो इसका मतलब अब क्या निकाला जाए, तो इसका मतलब अब ये निकाला गया बेटा, अब जो आनुवांशिक जो पदार्थ है वो आपका डीएनए है। क्यों है, क्योंकि इन्होंने ये समझा कि डीएनए जो है आपका, डीएनए ही आर स्ट्रैंड को रूपांतरित कर रहा है। क्या है, क्यों मर रहा था, क्योंकि चूहा मर रहा था इसलिए क्योंकि इसका डीएनए, किसका, एस स्ट्रैंड का डीएनए जो था वो आर स्ट्रैंड को जाकर के अपने आप में रेप्लिकेट करके, मतलब अपना जैसा, तो वो लक्षण लेके आया था रोग कारक और उसे बना देता था रोग कारक में। तो डीएनए ही आर स्ट्रैंड को रूपांतरित कर रहा था। रूपांतरित करने का मतलब है कि आरएनए को कैसे, सॉरी आरएनए नहीं, आर स्ट्रैंड को क्या बना रहा था, तो आर स्ट्रैंड, आर प्रभेद बैक्टीरिया जो था इसे कैसा, इसे रोग कारक बना रहा था, रोग कारक बैक्टीरिया में क्या कर रहा था, ट्रांसफॉर्म कर रहा था, मतलब रूपांतरित कर रहा था। ठीक, तो इससे ये क्लियर हो गया कि आनुवांशिक पदार्थ जो है वो क्या है, डीएनए है। ये थी मतलब सिंपल से बोलते हैं हम लोग, जो मैंने डाली है रूपांतरित सिद्धांत की जीव रासायनिक प्रकृति की है क्या, कौन सा पदार्थ है आनुवांशिक पर, किसे माना जाए, डीएनए को माना जाए, आरएनए को माना जाए। ठीक है, तो ये था। अब थोड़ा सा मैं बात करेंगे इसमें
समझ लिया होगा ना इसमें एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया। 3 साइंटिस्ट नाम रखने और थोड़ा सा आपको लिखना है बस, बाकी चीजें। एक जो है इसके बाद वाला जो तीसरा जो है हर्षे और चेस का, वो और भी यहाँ से इम्पोर्टेंट है। उसकी बहुत ही मतलब इजी कहानी से लेके आएंगे, उसके लिए आपके सामने सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से देखेंगे। अब हम इसके बारे में लिखेंगे कैसे, क्या लिखना है इसके बारे में। ये देखो क्लियर हुआ था कि डीएनए जो है वो आर को, जो आर स्ट्रैंड है उसको रूपांतरित कर रहा है। लेकिन अभी भी सारे वैज्ञानिक जो हैं, सभी जीव वैज्ञानिक इस बात से लेकर के सहमत नहीं थे, एकजुट नहीं थे। सबका अलग अलग अपना मत था, मतलब एक जैसे लोग जो नहीं थे। ठीक, अभी भी उनमें क्या बना हुआ था, असमंजस्य बना हुआ था। इसमें आपको क्या लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिखेंगे ऑसवाल्ड ऑवेरी। ठीक है, सीक्वेंस लिख देंगे ऑसवाल्ड ऑवेरी। देखो चीजें समझ ली तो बस काम आसान है। ऑसवाल्ड ऑवेरी, मैकार्टी और मैकलॉड। अब समय में यहाँ पर रखूंगा 1933 से 1944 में ग्रिफिथ द्वारा किए गए जीवाणु के प्रयोग को दोहराया। उन्होंने क्या किया, उनके जो प्रयोग किए गए थे उसको ही इन्होंने क्या किया, दोहराया। ठीक है, दोहराया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटीन, आरएनए और डीएनए के पाचन के लिए प्रोटीएज, आरएनएज, डीएनएज, एंजाइमों का प्रयोग किया। जो मैंने आपको बताया था, समझाया था, वही इन्होंने किया। ठीक है, और फाइनली जाकर के इन्होंने पता लगाया कि अरोगकारक जीवाणु है वो कैसे जो है वो डीएनए ही वो है उसको बदलता है। ठीक है, या इन्होंने पता लगाया, इन्होंने पता लगाया डीएनए ही अरोग कारक जीवाणु को रोग कारक जीवाणु में बदलता, रूपांतरित करता है। रोग कारक जीवाणु, अरोग कारक जीवाणु को रोग कारक जीवाणु में रूपांतरित करता है। रूपांतरित करता है। ठीक है, तो कौन सा पता था, डीएनए। क्या पता लगाया कि डीएनए ही है जो अरोग कारक जीवाणु को क्या करता है, रोग कारक जीवाणु में बदलता है। ठीक है,
तो इससे ये सिद्ध हुआ कि आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है। ठीक है, क्या होता है, डीएनए होता है। लेकिन सभी, आपको नोट ये लिखना है, सभी सभी वैज्ञानिक या जीव विज्ञान वैज्ञानिक लेंगे, जय वैज्ञानिक, सभी वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं थे। सहमत नहीं थे। तो अब यहाँ पर ये सहमत नहीं थे, ठीक है, मैंने बोल दिया कि डीएनए ही है जो क्या कर रहा है, रोग कारक बना रहा है। ठीक, लेकिन फिर भी अपने अपने मत थे उस टाइम पर, लोग प्रोटीन को और ज्यादा वैल्यू दे, प्रोटीन आरएनए को। लेकिन फाइनली में जाकर के 1952 में जब सिद्धांत आता है हर्षे-चेस का, तब जाकर के सब दुनिया मानती है कि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए ही है। ठीक है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाएंगे अलग से, क्योंकि मेरा मतलब है थोड़े समय में आपके लिए एक चीज छोटा छोटा करके, मतलब टॉपिक वाइज आपको दिया जाए, ठीक है, जहाँ से आप अच्छी चीजें वहाँ से निकाल सके और अपने पेपर के लिए अच्छी सी तैयारी कर सके। तो इस वीडियो में मैंने सिद्धांत की बात की है, तो बात करेंगे आपके किसकी, रूपांतर सिद्धांत की, जीव रासायनिक प्रकृति क्या है। ठीक, जो पता ही नहीं था कि न्यूक्लिक अम्ल कोई एक अलग पदार्थ है। ठीक, तो जब कहाँ से 1928 से कोशिश हुई और अब हम लोग 1944 तक आ चुके हैं। ठीक, और थोड़ा सा समय है, जैसे हम पढ़ेंगे 1952 में सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि कौन सा आपका आनुवांशिक पदार्थ है। क्लियर तो यहाँ पर हो गया है। ठीक, बट सभी लोग मानने को तैयार नहीं है, तो मानने के लिए तैयार होंगे तब तक आ चुके होंगे आपके हर्षे और चेस का एक्सपेरिमेंट, उसमें पढ़ेंगे जो आपका आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए ही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।